देवियों सज्जनों, हम प्रधानमंत्री जी द्वारा कल जो की गई घोषणा थी उसके संबंध में तो आपसे चर्चा वार्ता करेंगे। अभी वित्त मंत्री जी और सह वित्त मंत्री यानी वित्त राज्य मंत्री जी की प्रेस ब्रीफिंग चल रही है, वो उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं, उसको विस्तार से सारे विषय को बता रहे हैं। हम उस पर चर्चा आज देर शाम या कल सुबह तक करेंगे विस्तार से। लेकिन आज मैं जिन चीज़ों की चर्चा करना चाहता हूँ वो चर्चा है कि पिछले वर्ष अगस्त महीने में, जुलाई अगस्त महीने में अपने जम्मू कश्मीर राज्य का जो पुनर्गठन हुआ है और धारा 370-35A के संबंध में भारत सरकार ने व्यापक और व्यवस्थित निर्णय लिया है, उसको लेकर कुछ चर्चा मैं करना चाहता हूं। और वो चर्चा इसलिए आज बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वर्तमान समय में 3 पत्रकारों को, जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को पुलित्जर सम्मान दिया गया है। और इस विषय को हम अनेक खंडों में बांटकर चर्चा आज करेंगे। बांटकर चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि पुलित्जर जो सम्मान है वो भारतीय सम्मान नहीं है, भारत के द्वारा या भारत के द्वारा प्रायोजित सम्मान नहीं है, भारत सरकार के द्वारा दिया गया सम्मान नहीं है। इसलिए हम उस सम्मान के विषय में जो भी बातचीत और चर्चा करेंगे वह चर्चा अलग अलग एस्पेक्ट में होगा। पहले तो पुलित्जर सम्मान है क्या, ये हमको जानना चाहिए। पुलित्जर सम्मान एक कहते हैं हंगरी और अमेरिका दोनों में, हंगरी के मूल निवासी थे, अमेरिका में बस गए थे। अमेरिका आधारित और हंगरी आधारित पत्रकारिता का उनका लंबा चौड़ा जीवन था और 1847 में पैदा हुए जोसेफ पुलित्जर और 1911 में उनका देहावसान हो गया। और उनकी जो कुल संपत्ति थी उस संपत्ति का 1/3 हिस्सा लगभग $5 लाख रुपया उनके लोगों के द्वारा दे दिया गया कोलंबिया विश्वविद्यालय को कि वह उनसे जुड़े उनके नाम पर विभिन्न पुरस्कारों का आयोजन करे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1912 में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की स्थापना हुई और स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ने 1917 से पुलित्जर को लेकर विभिन्न पुरस्कारों को आरंभ किया। शुरू में यह पुरस्कार केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता था, बाद में यह पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। आगे चलकर यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उसके विभिन्न आयामों को लेकर, जैसे फीचर फोटोग्राफी, फिर प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, अन्य बहुत सारी चीज़ों को लेकर कुल 14 क्षेत्रों में यानी पत्रकारिता के 14 आयामों में यह पुरस्कार दिया जाने लगा। साहित्य के 6 आयामों में यह पुरस्कार दिया जाने लगा और संगीत के क्षेत्र में संगीत का एक पुरस्कार यानी 14, 6, 20 और 21 क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुलित्जर का ये पूरा एक आइडिया, एक बेसिक कंसेप्ट है और यह बेसिक कंसेप्ट हमको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, जानना चाहिए कि इस बीती शताब्दी के दूसरे दशक में नाजीवाद का प्रभाव जो जर्मनी में रहा है वो बहुत दुरूह, कठिन और व्यापक रहा है। एक चीज़ का और भी हमको ध्यान में रखना चाहिए इस प्रसंग में कि जब हम नाजीवाद, पुलित्जर सम्मान या बाकी सारी चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं तो हमको यह बात भी समझने और जानने की है कि वास्तव में दुनिया के लोग, जहाँ तक प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता का सवाल है, उनकी कार्यपद्धति की स्वतंत्रता का सवाल है, तो दुनिया के बहुत सारे चिंतकों, विचारकों ने, चाहे वो किसी भी विचारधारा के रहे हों, उन सब ने ये कहा है और मैं कार्ल मार्क्स को यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से समाचार माध्यमों को स्वतंत्रता है कि किसी भी चीज़ की वो प्रस्तुति कर सकें, तथ्य है और सूचना है तो उसकी उचित प्रस्तुति करें, वो समुचित प्रस्तुति करें, उनके ऊपर किसी तरह का रोक या दबाव या प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
लेकिन ठीक इसके साथ कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि लेकिन जिसके बारे में वो सूचना दे रहे हैं, समाचार दे रहे हैं, सत्ता के बारे में, राजनीति के बारे में, व्यवस्था के बारे में, प्रशासक के बारे में, व्यक्ति के बारे में, संस्था के बारे में, समाज और समिति के बारे में, उसको भी यह अधिकार है, क्योंकि उसकी अपनी स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता अपनी है, लेकिन जिसके बारे में वो सूचना दे रहे हैं उसकी भी अपनी एक स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्रता भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और यदि उसके बारे में प्रेस नकारात्मक बात कहीं फैलाता है, वो नकारात्मक बात सही है गलत है ये अलग विषय है, लेकिन अगर नकारात्मक बात फैलाता है तो जो प्रभावित पक्ष है उसको भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना प्रेस को अधिकार है। यह इस बात का मैं इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं कि जो कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए, जर्मनी में भी उनका बहुत सारा काम है। उसी जर्मनी में नाजीवाद, जो हिटलर उसके मुख्य व्यक्ति हैं, और उनके एक तरह से मीडिया प्रोपेगेंडा करने वाले जो गोएबल्स हैं, जोसेफ गोएबल्स, उनके बारे में जो बातें की जाती हैं, चर्चा वार्ता की जाती है कि वो मीडिया को, प्रिंट मीडिया को पूरी तरह सेंसर कराना चाहते थे, सरकार और व्यवस्था के अधीन करना चाहते थे, सरकार और व्यवस्था जैसा चाहे वैसा ही करना चाहते थे। और इसलिए प्रेस को लेकर एक निश्चित व्यवस्था उन्होंने लागू की गोएबल्स के माध्यम से। हिटलर ने, एक तरह से नाजीवाद ने, जिसको लोगुन प्रेसी कहते हैं, जर्मन वर्ड है, आप उसको पीत पत्रकारिता का प्रतिफलक कह सकते हैं, यानी पीत पत्रकारिता का एक उसका प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, उसका विपक्षी कह सकते हैं। ऐसा लोगुन प्रेसी का सिस्टम वहाँ डेवलप किया, और डेवलप इस अर्थ में किया कि प्रिंट मीडिया पूरी तरह हतोत्साहित हो, और जो सरकार के नियंत्रण में जो मीडिया है, यानी नेशनल रेडियो है, वह समाचार ही अधिकृत समाचार है, और उसी समाचार को लोगों को मानना चाहिए, उसी समाचार को लोगों को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने लोगुन प्रेसी कंसेप्ट एक तरह से डेवलप किया व्यावहारिक धरातल पर, और लोगों ने उस चीज को स्वीकार भी किया, उस चीज को माना भी, उस चीज को लोगों ने देखा भी। अब एक बहुत बड़ा विषय यह है कि प्रेस का जो उत्तरदायित्व है, चंद्रशेखर धर्माधिकारी दी बहुत बड़े लर्न्ड पर्सन थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। वो कहते थे प्रेस की एक इतनी बड़ी समस्या है कि प्रेस करता क्या है कि नकारात्मक चीज़ों को ही समाचार समझता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति, मान लीजिए मुंबई से गोरखपुर फ्लाइट में आ रहा था, वो फ्लाइट क्रैश कर गई और वो बड़ा व्यक्ति नहीं रहा, यह प्रेस के लिए बड़ा समाचार है। लेकिन फ्लाइट सकुशल आ गई और वह व्यक्ति सुरक्षित है, अपना कार्यक्रम कर रहा है, यह उतना बड़ा समाचार नहीं है प्रेस के लिए। अर्थात प्रेस के लिए, यानी मीडिया के लिए जो ये कंसेप्ट डेवलप हो गया, मीडिया के मन स्थिति में ये बात जो घर कर गई है कि नकारात्मक चीज़ें ही समाचार होती हैं, सकारात्मक चीज़ें समाचार नहीं होती हैं। और इसीलिए एक कहानी कही जाती है कि कुत्ते ने आदमी को काटा, यह समाचार नहीं है, लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा, यह समाचार है, क्योंकि यह सामान्य से अलग घटनाक्रम है। यह सहज घटना, आदमी का कुत्ते को काटना, यह सहज क्रिया नहीं है, असामान्य क्रिया है, इसलिए वो समाचार है। यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि कुत्ते ने आदमी को काटा, अगर आदमी दिवंगत होता है तो यह बड़ी हानि है समाज की। आदमी ने कुत्ते को काटा और कुत्ते को कोई नुकसान हो गया, यह उसकी अपेक्षा छोटी हानि है। कोई भी प्रेस हो, प्रिंट मीडिया हो, समाज, राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, और किसी को उससे ऊपर का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी को उससे ऊपर की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, और ड्यूटी होती भी नहीं है। इसलिए
जो सकारात्मक चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वह भी मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया में आना चाहिए। इसका भी उत्तरदायित्व मीडिया का बनता है। सकारात्मक चीजों का, यानी जिसमें समाज का भला है, जिसमें देश का भला है, जिसमें व्यवस्था का भला है, जिसमें सारी चीजें अच्छी दिशा में चल रही हैं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उस दिशा में पत्रकारिता, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या कर रही है। नकारात्मक चीजों का प्रचार करना ठीक बात है कि हम इसलिए प्रचार करते हैं कि उसमें सुधार आएगा, व्यवस्था में सुधार आएगा, राजनीति में सुधार आएगा, शासन व्यवस्था में सुधार आएगा। लेकिन नकारात्मक चीजों को हम अपनी लोकप्रियता के लिए फैलाते हैं, हम अपनी पॉपुलैरिटी के लिए फैलाते हैं, यह बात ठीक नहीं है। तो पहला विषय हुआ कि पुलित्जर सम्मान, जोसेफ पुलित्जर जो हंगेरियन मूल के थे, अमेरिका में थे, पत्रकारिता लंबे समय तक उन्होंने किया, उनके धन से पुलित्जर सम्मान कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 1912 में जो स्थापना किया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का, उसके द्वारा यह व्यवस्था बनाई जाती है, पुरस्कार दिया जाता है। 1917 से आरंभ हुआ, लेकिन ठीक उसके एक वर्ष बाद 1918 में नाजीवादी जर्मनी ने जो काम किया, वह काम क्या किया कि उसने लोगुन प्रेस, यानी लोगुन प्रेस को आप समझिए, वो जर्मन वर्ड है, पीत पत्रकारिता के प्रतिपूरक, यानी उसका विपक्षी वर्ड है एक तरह से। यानी सरकार के द्वारा मीडिया को नियंत्रित किया जाना, सरकार मीडिया को कैसे चलाती, संचालित करती है अपनी व्यवस्था और अपने अनुसार, इसको जानने के लिए लोगुन प्रेस, LUGENPRESSE वर्ड यूज होता है, लोगुन प्रेसी, जिसे आप कह सकते हैं जर्मन वर्ड है। हम अंग्रेजी में उसका व्यवहार नहीं करते हैं उस शब्द का। अब इस चीज को वहां जर्मनी के लोगों ने जैसे प्रतिपादित किया, जैसे उपयोग किया नाजीवाद ने, नाजीवाद यानी हिटलर के जो प्रेस सलाहकार थे, एक तरह से प्रेस प्रोपागेंडा होल्डर कहते हैं उनको, गोएबल्स, उन्होंने इस व्यवस्था को बनाया कि जो जर्मनी की रेडियो जो नेशनलाइज्ड है, सरकार के अधीन है, सरकार की व्यवस्था में है, वह जो बात कहेगी वही आधिकारिक सूचना, वही आधिकारिक बात है, उसी की विश्वसनीयता है, बाकी चीजों की विश्वसनीयता नहीं है, उसको नहीं माना जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इन दोनों परिप्रेक्ष्यों में पुलित्जर सम्मान दुनिया में जो दिया जाता है और नाजीवाद का यह व्यापक फलक, जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं, हम पहले मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि अगर प्रेस को किसी चीज की आजादी है तो प्रेस जिसके ऊपर हमलावर होता है उसको भी आजादी है कि वो प्रेस के विषय में बात करे और प्रेस उसकी भी बात सुने। जैसे प्रेस अपनी तरफ से किसी के विषय में कोई बात कहता है तो जो व्यक्ति है उसकी भी बात सुन के उसकी भी बात प्रेस को करनी चाहिए। मान लीजिए प्रेस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा करता है किसी बात के लिए, किसी विषय को लेकर, उनके कार्यों की, उनके निजी जीवन की, उनके सार्वजनिक जीवन की, तो नरेंद्र मोदी भी यदि अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं उसी प्रेस को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई सेंटर हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, अगर वहां अपनी बात वो कहते हैं तो उनकी यह भी लायबिलिटी है कि उनकी भी बात को उतनी प्रमुखता से, सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से सामने ले आने में वो अपनी भूमिका अदा करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो एक पक्षी हैं, वो निष्पक्ष नहीं है। उनका पक्ष यानी उस व्यक्ति के विरोध का एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं। इसलिए मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी माध्यम हो, उसका यह उत्तरदायित्व है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को लेकर सामने उसको आना चाहिए। अब ये जो पुरस्कार मिला है, 21 क्षेत्रों में पुलित्जर सम्मान मिलता है, 14 क्षेत्रों में पत्रकारिता में, 6 क्षेत्रों में साहित्य में, 1 क्षेत्र संगीत का है। 21 क्षेत्रों में दिया जाता है। 14 क्षेत्रों में जो साहित्य का, पत्रकारिता का दिया जाता है, उसका एक पुरस्कार जो फोटो फीचर का पुरस्कार, फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार है,
वह जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को दिया गया इस बार 2020 में। 5 मई को इसकी घोषणा कोलंबिया विश्वविद्यालय की जो इस समिति है, उस समिति ने 5 मई को इस पुरस्कार की घोषणा किया और उस पुरस्कार की घोषणा करने के साथ ही यह बताया कि भारत के 3 पत्रकारों को, 2 कश्मीर से हैं, 1 जम्मू से है, इन 3 पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी पत्रकारिता का पुरस्कार दिया जा रहा है। और किस फोटो के लिए दिया जा रहा है? जुलाई अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन की जो व्यवस्था बनाई, उस पुनर्गठन व्यवस्था में जो भी नकारात्मक चीजें हो सकती हैं भारत सरकार के विरुद्ध, जम्मू कश्मीर के विरुद्ध, जम्मू कश्मीर में रहने वाले जम्मू में बहुतायत आबादी के विरुद्ध, जो भारत के पक्षकार लोग हैं उनके विरुद्ध, जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उनके विरुद्ध, यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियत, राष्ट्रवाद और भारतीयता के विरुद्ध जितनी सूचना और बात हो सकती थी, उसकी फोटोग्राफी करके उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस नाम का एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप, जो समाचार प्राप्त करता है और विभिन्न समाचार माध्यमों को प्रेषित करता है अपनी तरफ से, उसके ये पत्रकार हैं, उनको दिया। और फिर बाद में जब आवश्यकता पड़ी तो उस आवश्यकता के अनुसार इन्होंने पुलित्जर सम्मान के लिए अपना आवेदन भी भेजा कि हम ये आवेदन कर रहे हैं। अब ये जो तीनों पत्रकार हैं, यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। यासीन डार, मुख्तार खान कश्मीर घाटी के हैं और चन्नी आनंद जम्मू के हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जम्मू कश्मीर के विषय में हमको जानना चाहिए। जब जम्मू कश्मीर की हम चर्चा करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो वर्तमान एक केंद्र शासित राज्य बना है, और जम्मू कश्मीर के उस भाग की भी हम चर्चा करना चाहते हैं जो 4 उसके ज़िले हैं, और वो चारों ज़िले हैं, मैं आपसे चर्चा राजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा, ये 4 ज़िले हैं। इन चारों ज़िलों के कुछ हिस्से जो पाक अधिकृत कश्मीर में हैं और गिलगिट बल्टिस्तान का जो पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में है, इन दोनों के विषय में हमको ध्यान से विचार करना चाहिए। अर्थात जम्मू के विषय में, कश्मीर को ध्यान में रखकर, गिलगिट बल्टिस्तान को ध्यान में रखकर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड वह हिस्सा जो चीन को उसने डोनेट कर दिया है उसका ध्यान हमको रखना चाहिए। हमको लेह का ध्यान रखना चाहिए, लद्दाख का ध्यान रखना चाहिए, अक्साई चीन का ध्यान रखना चाहिए। हमको केवल भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य अलग बना दिया, लेह लद्दाख अलग राज्य बना दिया, केवल इस दृष्टि से विचार करने के बजाय हमको इन सारे समीकरणों पर भी विचार करना चाहिए। कोई राज्य, कोई शासन, कोई व्यवस्था अगर अपने देश के अंदर जनता के लिए, समाज के लिए, पुनर्गठन के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से कोई कदम उठाती है तो निश्चित रूप से उसके पक्षकार भी होंगे, उसके विपक्षी भी होंगे। हम पक्षकारों और विपक्षियों को लेकर जो व्यवस्था बनती है विपक्षियों को लेकर, सरकार निश्चित रूप से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर विगत 1947 से नहीं, उससे पहले से एक ज्वलंत मुद्दा है, और सामान्य जो ज्ञान है व्यक्ति का, वह सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ज्वलंत मुद्दा है भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा रहा है वो। सभी ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर विवादित हिस्सा है। सभी ये जानते हैं कि पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत हैं। वहाँ की गतिविधि, वहाँ के कार्यक्रम, वहाँ के लोग
क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, यह भी एक अलग विषय है, यह भी चर्चा करना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में जैसे पाक अधिकृत कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, तो क्या बलूचिस्तान में जनमत संग्रह नहीं होना चाहिए? पंजाब में जनमत संग्रह नहीं होना चाहिए? पंजाब का मतलब पाकिस्तानी पंजाब। सिंध में जनमत संग्रह नहीं होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में जन्मत संग्रह, वहां भी जनमत होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए। यदि पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर के कुछ लोग इस चीज को मांग करते हैं कि यहां जनमत संग्रह के आधार पर चीजें तय होनी चाहिए, तो वहां भी हम मांग करते हैं कि बलूचिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब और सिंध में भी जनमत संग्रह के आधार पर निर्णय होना चाहिए कि वे पूरे पाकिस्तान के वो चारों प्रांत और उसमें रहने वाले लोग किसके साथ रहना चाहते हैं। उन मुहाजिर लोगों के साथ जन्म संग्रह होना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। कुछ मिट्टी भर लोग, कश्मीर घाटी के लोग जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ से आकर यहां गतिविधियां फैलाते हैं, आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। आप भारत के सैनिक जो क्रिया कर रहे हैं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक व्यक्ति ने चोरी किया या कत्ल किया या किसी तरह की हिंसा किया, किसी को पीड़ित किया। अब उस जो हिंसा किया व्यक्ति, किसी की हत्या किया, हत्या करने वाले व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस उसकी पिटाई करेगी, पुलिस उससे सच जानने की कोशिश करेगी। जो मीडिया या फोटोग्राफर मीडिया के पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई को ही केवल प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं, वह क्या नैतिक हैं? वे क्या निष्पक्ष हैं? वे क्या सच्चाई को प्रस्तुत कर रहे हैं? अगर पुलिस की कार्रवाई की चर्चा वो कर रहे हैं तो उस व्यक्ति, उस अपराधी के द्वारा पूर्व में की गए कृत्य की भी उनको चर्चा करनी चाहिए। जो मुख्तार, जो यासीन, जो चन्नी, वहां की रिपोर्ट मिलिट्री की कार्रवाई को, भारत सरकार की कार्रवाई को, कर्फ्यू लगाने को, कुछ लोगों को नजरबंद करने को, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं को कुछ दिन के लिए बंद करने को लेकर नकारात्मक खबर फोटोग्राफी करके दुनिया में प्रसारित करना चाहते हैं, यानी भारत विरोधी स्वर पैदा करना चाहते हैं, जो भारत के विरोध की बात करते हैं, केंद्र सरकार के विरोध की बात करते हैं, भारतीयता के विरोध की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर जो हिस्सा भारत के साथ है उसको भारत से अलग करने की बात करते हैं, उनके विषय में अच्छी खबर और मिलिट्री के द्वारा की गई कार्रवाई को नकारात्मक खबर बनाकर फोटोग्राफी करके दुनिया में आप परोसना चाहते हैं और परोसकर उस पर पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर लोगों के द्वारा झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं, तो ऐसे पुलित्जर सम्मान की कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए। वो घृणा के पात्र हैं, क्योंकि 1917 में जो पुलित्जर सम्मान आरंभ हुआ, रिकॉर्ड और तथ्य इस बात को बताते हैं, चाहे वो सोवियत संघ रहा हो, चाहे दुनिया के अन्य दूसरे देश रहे हों, द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम रहे हों, जापान रहा हो, 1932 में, 1939 में, 1942, 43, 44 में से लेकर 2004 में, 2006 में उन्होंने ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया है जिनकी पत्रकारिता नकारात्मक चीजों और नकारात्मक गतिविधियों में संलग्न रही है, जिन्होंने नकारात्मक पत्रकारिता किया है, नकारात्मक चीजें फैलाया है। पिछले के 2016 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, सब लोग जानते हैं अमेरिका में दो पार्टियां हैं जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है, कभी रिपब्लिकन पार्टी जीतती है, और उसमें भी जीत उसी पार्टी की होती है जो अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन के फेवर में जो बात करता है, उसी की जीत होती है।
डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन थे, 2016 में वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए क्योंकि उन्होंने भारत के प्रति अपनी पक्षधरता दिखाई थी। जो प्रेस, जिस मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नकारात्मक चीजें फैलाया, किसके कहने पर? हिलेरी रोदम क्लिंटन की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के कहने पर। डेमोक्रेटिक पार्टी से फंड लेकर जिन लोगों ने नकारात्मक खबर फैलाया कि डोनाल्ड ट्रंप दुष्चरित्र हैं, डोनाल्ड ट्रंप गलत हरकत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, डोनाल्ड ट्रंप धनपशु हैं, डोनाल्ड ट्रंप सामान्य जनता के हितों का ख्याल करने वाले नहीं, आदि आदि बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जिस मीडिया ने उनकी अंतरंग फोटो, उनकी पत्नी उनसे आयु में कितनी छोटी हैं, कितनी बड़ी हैं, यह कोई विषय नहीं है। ये दोनों के समन्वय से, दोनों के साहचर्य से, दोनों की इच्छा से दोनों की शादी हुई है, दोनों साथ रहते हैं। आप उनके व्यक्तिगत और निजी जीवन का आप तस्वीर सार्वजनिक कर रहे हैं, झूठी खबरें बना रहे हैं, उनके ऊपर चरित्र का आरोप लगा रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। पुलित्जर सम्मान 2016 में ऐसे लोगों को दिया गया जिस रिपब्लिकन पार्टी के व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के विषय में नकारात्मक दुष्प्रचार किया गया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता ने उस नकारात्मकता का कोई संज्ञान नहीं लिया, उस नकारात्मकता का कोई ध्यान नहीं दिया और डोनाल्ड ट्रंप के तीनों राउंड के मतदान में डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में निर्णय दिया। और जिस डोनाल्ड ट्रंप को हल्की मानसिकता का, गंभीर मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं कहा जाता था, विचारशील दूरदृष्टि व्यक्ति नहीं कहा जा सकता था, उस डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने मत दिया, उनको विजयी बनाया, वो वहां के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। इस तरह की हरकत करना, नकारात्मकता का प्रचार करके हम सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। और 3 पत्रकार जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो हिंदुस्तान की नागरिकता है उनके पास, हिंदुस्तान का खाते पीते रहते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की चीज़ों को देखते सुनते जानते हैं और हिंदुस्तान के विरुद्ध बात करते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि जो पिता हमारा पालन पोषण करता है, अपने घर में रखता है, हमको पैदा करता है, हमारे जीवन की सारी व्यवस्था करता है, हम उसी के विषय में नकारात्मक बात कर रहे हैं। भारत सरकार या सेना, भारतीय सेना किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ अनर्थ, किसी को अनावश्यक पीड़ित, अपमानित, पददलित नहीं किया जम्मू का। एक भी प्रमाण, एक भी वास्तविक प्रमाण नहीं है। आतंकवादियों ने, ये जिसका पक्ष ले रहे हैं, उन लोगों ने क्या क्या हिंसा, क्या क्या अराजकता, क्या क्या विद्वेष, क्या क्या दुश्मनी नहीं फैलाई। जिन लोगों को नजरबंद किया गया, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो वहां की, भूतपूर्व मुख्यमंत्री महिला, इनके बारे में जो इन लोगों ने बयान दिए, जो भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए जो नकारात्मक बयान दिए, उन बयानों के लिए अगर इनको बाहर कर दिया जाता तो क्या वहां की व्यवस्था सुचार, ये आंदोलन खड़ा करते, नकारात्मक वातावरण बनाते, हिंसा का वातावरण बनाते, आतंकवादियों को प्रश्रय मिलता। कहते हैं कि हम आतंकवादियों को प्रश्रय नहीं देते। आप उसके पहले की कार्य पद्धति, उसके पहले की सारी चीजें, उसके पहले की सारी गतिविधियां आपकी आतंकवादियों के पक्ष में ही रही हैं। आप हमेशा भारत सरकार को डराते रहे हैं कि यहाँ ये होगा तो आतंक फैल जाएगा, ये होगा तो नरसंहार हो जाएगा, ये हो जाएगा तो यहाँ उपद्रव हो जाएगा। इस तरह की बात आप करते हैं। कोई आतंकवादी अगर सेना के द्वारा मारा जाता है, वो आतंकवादी, प्रमाणित आतंकवादी है, उसने दर्जनों लोगों की हत्याएं की हैं, तो उसके लिए आपको तकलीफ होती है। इसलिए पुलित्जर सम्मान हमेशा कंट्रोवर्सी में, हमेशा विवाद में रहा है, हमेशा अविश्वसनीय उसकी व्यवस्था रही है। पुलित्जर सम्मान देश और दुनिया के लोग उसको, प्रचार तो उसका बहुत है, स्टंट तो उसका बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बड़े समूह के द्वारा स्थापित, बड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा, बड़े विश्वविद्यालय के एक निकाय के द्वारा दिया जाता है।
अमेरिका में वो पुरस्कार स्थापित है, इसलिए भी उसका प्रचार स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज का हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पुलित्जर सम्मान जिन लोगों को दिया गया है, पुलित्जर सम्मान स्वयं कटघरे में खड़ा है, स्वयं उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए उसके द्वारा जिनको पुरस्कार दिया गया है, चाहे मुख्तार हो, यासीन हो, चन्नी हो, इनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जो लोग इन पुरस्कार प्राप्त करने वाले फोटोग्राफरों की प्रशंसा कर रहे हैं और उसको लेकर भारतीयता, भारत सरकार के विरुद्ध विषमन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह पहली आवश्यकता, पहली जरूरत, पहला उत्तरदायित्व है कि वो समाज के हित में, लोक के हित में, व्यक्ति मात्र के हित में, देश के हित में समाचार छापें, समाचार प्रकाशित करें, समाचार को आगे बढ़ाएं। कोई ऐसा कार्य, ऐसी गतिविधि न करें कि जिससे हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारी व्यवस्था की या संपूर्ण मानवता की हानि हो रही हो, नुकसान हो रहा हो। आप पाकिस्तान परस्त होकर, आप आतंकवाद परस्त होकर आप ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं जो पत्रकारिता भारत के हित में नहीं है, जम्मू कश्मीर के भी हित में नहीं है। क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर जो पाक के प्रभाव में है, वहाँ के लोगों का जीवन देख लीजिए। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में रहने वाले, सिंध में रहने वाले, पंजाब में रहने वाले, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रहने वाले लोगों का जीवन देख लीजिए। भारत के जम्मू में रहने वाले, श्रीनगर में रहने वाले, लेह में रहने वाले, लद्दाख में रहने वाले और इन बहुत सारे इलाकों में जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा है। उनके बहु बेटियों के साथ कोई अन्याय, अनर्थ नहीं होता। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना वहाँ सरकार चलाती है। पाकिस्तानी सेना जब बगावत पर आती है, वहाँ की सरकार उसको पैसा नहीं दे पाती है, तो छूट दे दी जाती है वहाँ के सैनिकों को कि बलूचिस्तान की लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, तुमको फ्री छूट है कि तुम बलूचिस्तान में जहां भी जाना चाहो, जिस घर में जाना चाहो, जिसकी भी बहू बेटी के साथ रहना चाहो, तुम जाके, तुमको 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन की छूट है कि तुम जाके रह सकते हो और वहां के किसी भी व्यक्ति की कोई बात सुनी नहीं जाती है। आज बलूचिस्तान की जनता आंदोलित है, आक्रोशित है। उसके दर्द को आप जानिए और समझिए। आप ऐसे पक्ष में खड़े होकर पत्रकारिता करने वाले, फोटो खींचने वाले, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले लोगों को पुलित्जर सम्मान दिया जा रहा है। तो किस लिए? क्योंकि पुलित्जर सम्मान को चर्चा में ले आना, पुलित्जर सम्मान को आगे बढ़ाना, उसी फांसीवाद, पुलित्जर सम्मान को आगे बढ़ाना उसी कम्युनवाद, उसी माओवाद, उसी हिंसावाद का प्रतिफलक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जो कम्युनवाद है वो माओवाद है, जो माओवाद है वो आतंकवाद है, जो आतंकवाद है वो नक्सलवाद है। इन सब का एक व्यवस्थित नेटवर्क है। इस नेटवर्क को चाहे जिस रूप में, जिसके भी द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा हो, किसी के भी द्वारा इनको आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही हो, उनको महिमा मंडित करने की कवायद की जा रही हो, घृणित है, निंदनीय है, भर्त्सना करनी चाहिए। ये तीनों पत्रकार पुलित्जर सम्मान पाने के हकदार नहीं हैं। उनको पुलित्जर सम्मान दिया गया, इसलिए इनकी अपात्रता और भी प्रमाणित होती है कि ये गंदे लोग हैं। जो इनके समर्थन करते हैं, इनके पुरस्कार प्राप्त करने को बड़ी गरिमा की दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति वह भी अत्यंत घृणित, निंदनीय और गंदे लोग हैं। इस बात को हम सबको बहुत ध्यान से सुनना, समझना और जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।